बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग में तकरार लगातार जारी है, जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। दरअसल 9 मार्च को शिक्षा विभाग की फिर से बैठक हुई है। इससे पहले 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में राजभवन का ऑर्डर नहीं मिलने पर वाइस चांसलर इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद तमाम वीसी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म होने पर शिक्षा विभाग ने ये रोक हटा ली है। अब एक बार फिर 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को सीएस ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी वीसी को तलब किया गया है। अब देखना होगा कि पहले जो मामला हुआ था उसको लेकर क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। वहीं इस मामले पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर चर्चा तेज है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था महागठबंधन के सरकार के समय में जो पटरी पर थी उसको फिर से उतारने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बातों को पदाधिकारी नहीं मानते, उनके ही पदाधिकारी नहीं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था महागठबंधन के सरकार के समय में जो पटरी पर आई थी उसको फिर उतारने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अफसर को आगे कर रही है। सरकार के स्तर से जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को पदाधिकारी नहीं मानते हैं, उनके ही अधीनस्थ पदाधिकारी, तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्था चल रही है। और जब उच्च शिक्षा के मामले में राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो ये किसी भी स्थिति में बेहतर नहीं है। और राज्य में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसके बारे में सबको पता है कि कैलेंडर किस तरह से उच्च शिक्षा का चल रहा है। लगातार उच्च शिक्षा रसातल में जा रही है और राज्य सरकार के स्तर से उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और राजभवन और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं होड़ लेने की स्थिति में उच्च शिक्षा को इस तरह की स्थिति में पहुंचाने में एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए वो जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। इसके लिए राजभवन को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और राज्य सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो महागठबंधन सरकार के समय में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प था, उन संकल्पों को आगे बढ़ाना चाहिए। उच्च शिक्षा के मामले में राजभवन और शिक्षा विभाग में तकरार की स्थिति पैदा ना हो, इसे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि ये मामला राजभवन और शिक्षा विभाग से संबंधित है और उसमें बेहतर क्या होगा, राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, इसे लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों तत्पर है। देखिए, विषय राजभवन और शिक्षा विभाग से संबंधित है और उसमें बेहतर क्या होगा, राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगा, ये राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों इसके लिए तत्पर है। अब किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सब दोनों के अधिकार क्षेत्र में वर्णित है, दिया हुआ है। और शिक्षा विभाग शिक्षा के विकास के लिए अगर कोई काम कर रहा है, दूसरा राजभवन, अब देखिए क्या है कि इसको टकराहट का विषय नहीं बनाना चाहिए। ठीक बात है कि वीसी जितने हैं सब राजभवन से जुड़े होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग भी तो शिक्षा के लिए काम कर रहा है, तो अब इसको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, ये जो वास्तव में इसके जो जानकार होंगे, जो शिक्षा विभाग के जानकार होंगे और क्या उचित है क्या अनुचित है वो उस पर बताएंगे। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरे, राजभवन और शिक्षा विभाग में कोई टकराव ना हो, किसी के अधिकार का अनाधिकार माने किसी का अधिकार का हनन ना हो, इसका देखरेख होना चाहिए। कोई अपने को अपमानित न समझे, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। शिक्षा कैसे सुधरे इस पर जरूर ध्यान होनी चाहिए, हमारा तो यही आग्रह है। वहीं राजभवन और शिक्षा विभाग के आपसी टकराव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस मामले की वजह से बिहार का विकास कार्य रुका हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार।
जिस नीतीश कुमार से बिहार में 1.5 महीने से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री सैर पर चले गए हैं। पूरा बिहार विकास कार्य अवरुद्ध है। इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार की ढोल-मूल नीति है। बिहार में 1.5 महीने से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। अब मुख्यमंत्री सैर पे चले गए हैं। किसी विभाग के विभागाध्यक्ष को ये पता नहीं उसे क्या करना है, उसके मंत्री कौन होंगे, प्रधान सचिव उसके बदल जाएंगे और वही रहेंगे। के पाठक ने एक तरफ अच्छा काम किया तो दूसरे तरफ विभाग में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। इस स्थिति में न केवल राजभवन और शिक्षा विभाग के टकराव के कारण उच्च शिक्षा बाधित है, सभी प्रकार के शिक्षा बाधित है, सभी प्रकार के विकास बाधित है। अब बताइए ना किस विभाग में काम चल रहा है। एक एक मंत्री 9 विभाग अपने पास रखे हैं, 9 विभाग के प्रधान सचिव उनके साथ हैं। वो अपने प्रधान सचिव को भी नहीं पहचानते, वो प्रधान सचिव उनको महत्व को भी नहीं समझते, उन्हें खुद पता नहीं कि अगला मंत्री मेरा कौन है। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को अधर में डाल के स्वयं को सैर पे निकल गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो लंदन गए हैं, सही सलामत वापस आए। मुझे लगता है कहीं साजिश के शिकार न हो जाए। बिहार के भविष्य के लिए राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार कहीं से भी राज्य के लिए बेहतर नहीं है। इनकी टकराव की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि राजभवन और राज्य सरकार आपस में तालमेल बनाकर चले। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 मार्च को होने वाली बैठक में इस तकरार में क्या रंग लेकर आती है। पटना से संवाददाता इंद्रजीत के साथ 99 न्यूज़ की रिपोर्ट।